श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2025 में 7 बड़ी भविष्यवाणियाँ लेकर के मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष। चर्चा करेंगे कि 7 बड़े बदलाव आपके प्रेम जीवन में देखने को मिलेंगे और ये बदलाव वर्ष 2025 में देखने को मिलेंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें मित्रों, ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। तो 7 बड़े भविष्यवाणियों में सबसे पहली भविष्यवाणी मैं आपको बताने जा रहा हूं और वो सबसे बड़ी भविष्यवाणी ये है कि जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है मित्रों, उनका पैचअप होता हुआ वर्ष 2025 में मुझे दिख रहा है। और मेष राशि वालों के लिए ये बहुत ही खुशखबरी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि 29 मार्च 2025 के बाद जब समय शुरू होगा, उसके बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप हो जाएगा, रियूनियन हो जाएगा। यानी कि पिछले कुछ समय से आपने देखा कि आपके पार्टनर आपसे दूरी बना रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं आपको, और आप जब बातचीत उनके साथ करते हैं तो वो अनदेखा आपको करते हैं। तो ऐसे में रियूनियन पैचअप होने की संभावना पूरी बनी हुई है 29 मार्च 2025 के बाद। और इस बीच आपके जो पार्टनर हैं वो खुद से आपके जीवन में आगे बढ़ेंगे, खुद से वो रिलेशनशिप में आएंगे और खुद से वो गलती को स्वीकार करेंगे और उनको रियलाइज़ हो चुका है कि वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आप हैं उनकी लाइफ के लिए, क्योंकि आपने हमेशा अपने पार्टनर की केयर की है और उनको भी लगता है कि आप उनकी केयर करते हैं, उनको अच्छे से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। तो ऐसे में उनके हृदय में ये बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त इस समय में 1-to-1 बातचीत होगी आपकी 29 मार्च के बाद, आमने सामने मिलेंगे आप, फोनिकली भी बातचीत शुरू हो जाएगी आपकी 29 मार्च 2025 के बाद। सोशल मीडिया पे अगर बातचीत नहीं हो रही तो वो बातचीत भी हो जाएगी, और अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है तो अनब्लॉक आपको ज़रूर कर देंगे 29 मार्च 2025 के बाद। इस समय में आप कहीं यात्रा पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं, कहीं होटल रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, एक साथ खाना खा सकते हैं, लंच पे डिनर पे मिल सकते हैं, या किसी समारोह में आपकी मुलाकात हो सकती है। एक दूसरे के साथ बातचीत से भी गलतफहमियों को आप दूर करेंगे और पिछले कुछ समय से जो अनबन और विचारों में समस्याएं पैदा हो रही थी आप दोनों के बीच में, उनके बारे में किसी भी तरह से इस समय में आपको चर्चा से बचना होगा। आपके पार्टनर अगर किसी बात को लेकर के नाराज़ हैं तो उस बात को बार बार चर्चा का विषय आपको नहीं बनाना है, और पास्ट में जो भी गतिविधि या जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में रही है उनको वर्तमान में जगह नहीं देनी है। जब ये आपका पैचअप हो जाएगा उसके बाद आपको कोशिश ये करनी है कि प्रेजेंट की बात हो और फ्यूचर के बारे में आप सोचें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय में आप ये देखेंगे कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगी, ईगो क्लेश ख़त्म हो जाएगा, और जो आप एक दूसरे के साथ बातें शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे, वो आपको तो पसंद होंगी, साथ में आपके पार्टनर को भी पसंद होंगी। यानी कि एक दूसरे की सर्वसहमति से आप बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी बातें खुल करके एक दूसरे के साथ करेंगे। इसके साथ साथ वर्ष 2025 में जो दूसरा बड़ा भविष्यवाणी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है थर्ड पार्टी को लेकर के। थर्ड पार्टी जो है वो पूरी तरह से निकल जाएगी, और मेष राशि वालों के लिए ये शुरू से एक समस्या रही थर्ड पार्टी के कारण से। जब भी आपका रिलेशनशिप ठीक होने पे आया तब थर्ड पार्टी ने अपना कहीं ना कहीं जहरीले फन से आपके रिलेशनशिप को कुचलने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को बर्बाद करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं आपसे दूरी बनाने की कोशिश की, और आपके पार्टनर को दूर करने के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया। तो ऐसे में ये थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है, लेकिन ये थर्ड पार्टी जाएगी 2 मार्च 2025 के बाद। ये दूसरी सबसे बड़ी भविष्यवाणी मैं आपको बता रहा हूँ। और इस समय में अगर थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली मेम्बर या कोई रिलेटिव्स हैं, उनके जाने के भी पूरे योग बने हुए हैं। अगर जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है आप दोनों के बीच में, उनके पूरे योग बने हुए जाने के। तो आपको इस बात को लेकर के भी आप
खुश हो जाना चाहिए, बिल्कुल संतुष्ट हो जाना चाहिए कि थर्ड पार्टी भी चला जाएगी। हालांकि मित्रों, क्योंकि आपने देखा कि शुरू में जब आपका रिलेशनशिप था वो बहुत ही फैंटास्टिक था, बहुत ही अच्छा था, आप एक दूसरे के साथ खूब बातचीत करते थे और आपके जो पार्टनर हैं, जब भी उनको आपकी मदद का एहसास चाहिए होता था या आपकी मदद की ज़रूरत होती है, तब तब वो आपको याद करते थे और हमेशा आपने उनको फाइनेंशियली मदद की, इमोशनली मदद की, हमेशा आपने उनको फिज़िकल मदद की। जब भी उनको आपकी नीड हुई, जिस भी रूप में, जिस भी तरह से, आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहें। लेकिन वर्तमान की जो स्थितियाँ देख रहा हूँ वो थोड़ी अनकंफर्टेबल है, कहीं ना कहीं आपको भी विपरीत वाली स्थिति दिख रही है। तो ऐसे में इन सब बातों को आपके सामने रख रहा हूँ एक एक करके, और ये बातें 100% सटीक हैं और आप खुद इन बातों को महसूस भी कर रहे हैं इस समय में। और वीडियो को बस आप अंत तक देखते रहो, मैं आगे आगे और आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो तीसरी बड़ी भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ दाम्पत्य जीवन को लेकर के। हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो तनातनी और लड़ाई झगड़े पिछले कुछ समय से चल रहे हैं, ये तीसरी सबसे बड़ी भविष्यवाणी वर्ष 2025 की है कि जिसमें हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो झगड़े हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इसको लेकर के आपको खुश हो जाना चाहिए। और शुक्र की जो स्थिति वर्तमान समय में रहेगी। और मेरे मित्रों, वैवाहिक जीवन को लेकर के एक और शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेगा जब गुरुदेव बृहस्पति, यानी कि जब बृहस्पति ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे मई के महीने में, तो उस समय में आपके वैवाहिक जीवन में एक बहुत अच्छा और सकारात्मक संदेश यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे वैवाहिक जीवन में। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़े हैं वो ख़त्म होंगे, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो मतभेद हैं वो समाप्त होंगे, मनभेद खत्म होंगे, दूरियां खत्म होंगी। और किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत तो परेशानी चल रही है, तो वो 17 मई 2025 के बाद पूरी तरह से सही होता हुआ दिख रहा है। ये तीसरी और सबसे बड़ी भविष्यवाणी वर्ष 2025 की मैं बता रहा हूँ। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि 17 मई 2025 के बाद आपकी वाइफ अगर आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो वो वापस आपके पास आएंगी। हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया है या घर से बाहर निकाल दिया है या मायके भेज दिया है और अभी तक आपके पास वो वापस नहीं आएंगे आपको लेने, तो वो ज़रूर आ जाएंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस समय में ससुराल पक्ष या मायके पक्ष के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो सही होती हुई दिख रही है। और साथ साथ में अगर आपका कोई डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है, वो केस भी इस समय में पूरी तरह से फाइनल होगा, उस केस में भी सफलता मिलेगी और वो आपके हक में ही फैसला उसमें होगा। तो ये तीसरी और सबसे बड़ी भविष्यवाणी मैं आपको बता रहा था आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के, तो मैरिड लाइफ भी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस समय में आप देखेंगे कि ये जो समय आपका रहेगा, इस समय में और भी मैं आपको चौथी भविष्यवाणी बताना चाहूँगा। और जो चौथी भविष्यवाणी होगी वो सिंगल लोगों के लिए है और सिंगल लोगों के जीवन में भी एक नया उत्साह देखने को मिलेगा, एक नया रूपांतरण देखने को मिलेगा। और इसमें आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये रिलेशनशिप 29 अप्रैल 2025 के बाद शुरू होता हुआ दिख रहा है। और हालांकि पहले के समय में अगर देखा जाए तो आप के रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, आपने अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को नहीं देखा है, कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी को देखा है और आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा निराश भी रहते हैं आप। कहीं ना कहीं आप एक स्थिर होकर के रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पाए हैं, ये स्थिति रही है पिछले कुछ समय में। लेकिन इस बार जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से किसी के साथ आपकी शुरुआत हो सकती है, वहाँ से किसी के साथ आप आगे जीवन में बढ़ सकते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ आप संपर्क में आ सकते हैं, किसी रिलेटिव या किसी दोस्त के सहयोग से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। और या फिर आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। तो ऐसे में अगर आप सिंगल हैं तो डबल ज़रूर हो जाएंगे। इसके अलावा एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई दिख रही है मुझे। ये मैं चौथी भविष्यवाणी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे दिख रही है और ये वापसी होगी 4 मई 2025 के बाद, क्योंकि एक्स पार्टनर जो है वो इस समय में समझ चुके हैं कि बहुत अच्छे इंसान हैं आप उनके लिए, बहुत केयरिंग इंसान हैं आप उनके लिए, बहुत स्नेह करते हैं, उनके लिए बहुत प्यार है
आपके मन में आपके पार्टनर को लेकर के, और कहीं ना कहीं आपको छोड़ करके जब वो गए थे तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी उनकी। तो ऐसे में एक्स पार्टनर की वापसी इस समय में होती हुई दिख रही है। और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, ये चौथी भविष्यवाणी का सबसे बड़ा महत्व देने वाला ये पॉइंट है। अगर आप एक तरफा किसी को चाहते हैं, मन ही मन किसी को पसंद करते हैं, तो उनकी वापसी होती हुई मुझे दिख रही है आपके जीवन में। हालांकि नॉर्मल अगर बातचीत होती है या नहीं भी होती है तो 30 मार्च के बाद उस इंसान के साथ भी आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ पांचवी भविष्यवाणी में आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग पूरी तरह से बने हुए हैं वर्ष 2025 में। और देखेंगे आप जैसे ही 3 मार्च 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो मिसकैरेज होना बंद हो जाएगा। और इसके अलावा इस साल आपके जीवन में किलकारियाँ ज़रूर गूंजेंगी, संतान का सुख मिलेगा, और जो इच्छा, जो मुराद है आपकी, जो ख्वाहिश है आपकी, वो पूरी होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में जो मैं छठी भविष्यवाणी आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपके मैरिज को लेकर के। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव इस वर्ष 3 मार्च 2025 के बाद दिखता नज़र आ रहा है। इस समय में आप किसी के साथ शादी को लेकर के बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बातचीत जो वो पक्की हो जाएगी, रोका इंगेजमेंट आपका हो जाएगा। सामने वाले इंसान को आप पसंद आएंगे, आपको सामने वाले पसंद करेंगे। और इस समय में आप देखेंगे कि शादी को लेकर के जो भी बाधा अड़चन रुकावट है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में अविवाहित लोगों को यानी कि उनके घर में शहनाइयाँ ज़रूर बजेगी। इस वर्ष के अंत तक उनका विवाह निश्चिंत रूप से होगा। और अगर पहले किसी इंसान का रोका या एंगेजमेंट हो चुका था और उनका रोका एंगेजमेंट टूट गया, किसी कारण से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उनकी फिर से बातचीत शुरू होती हुई दिख रही है। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा जो लोग लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं उनकी अभी तक लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज नहीं हो रही है, छठी और सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। तो उनका लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज ज़रूर होता हुआ मुझे दिख रहा है। पार्टनर मान जाएंगे वर्ष 2025 में, पार्टनर के परिवार मान जाएंगे वर्ष 2025 में, या आप के परिवार वाले नहीं मान रहे तो वो भी ज़रूर मान जाएंगे वर्ष 2025 में। इस वर्ष की जो सबसे आखिरी 7वीं भविष्यवाणी में आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आएंगे। और ये 14 अप्रैल 2025 के बाद होगा जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी के साथ आपका रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। इस दौरान में आप देखेंगे जहाँ पे आप वर्क करते हैं वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, या जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के संपर्क में आ सकते हैं, किसी के साथ बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय में पहले से अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो वो सही हो जाएगा आपका 17 मई 2025 के बाद। 17 मई 2025 के बाद आप देखेंगे कि कोई आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस या किसी वाद विवाद के कारण से आपके पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो भी सही होते हुए देख रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर हम डिवोर्सी की बात करें, विडो लोगों की बात करें, तो उनके जीवन में भी ये साल खुशियाँ लेकर के आ रहा है। और जैसे ही 20 मई के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद आपके जीवन में किसी व्यक्ति का साथ मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है, किसी इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, या पहले से किसी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे जो दिक्कत परेशानी आप दोनों के बीच में चल रही है वो पूरी तरह से समाप्त होती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर के किसी इंसान के साथ भी आप आ सकते हैं, या पहले से अगर चल रहा है तो वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया ये 7 भविष्यवाणियाँ। और व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं और आप चाहते हैं कि उसका पूरा आपको निजात मिले आपके दुखों से, आपके कष्टों से, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत होगी वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा हमसे बातचीत करके, और सटीक जानकारी हम आपको बताएंगे। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।